हेलो बच्चों, 7वीं कक्षा के लिए आपको स्वागत है। 7वीं कक्षा का पाठ 9वां। आज दिल्ली पाठ। भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों शब्दार्थ की ओर नजर डालेंगे। शब्दार्थ झलक यानी झांकी, दीवाने आम दरबार, आम आदमी के राजा से भेंट करने की जगह। दीवाने खास यानी खास दरबार। नक्काशी चित्रकारी। शान शौकत, वैभव, यादगार, स्मारक, अनोखी, अद्भुत, निराला, सुंदर, अद्भुत, अधिवेशन, सम्मेलन। बच्चों भारत की राजधानी दिल्ली के स्थानों के परिचय कराना इस पाठ का क्या है उद्देश्य है। हम पहले देखेंगे दिल्ली का नाम क्यों पड़ा। हाँ, भारत की नक्काशी में दिल्ली कहाँ है, आपको यहाँ पर चित्र आपको दिखाई देते हैं। दिल्ली का नाम क्यों पड़ा, कुछ इतिहासकारों ने यह बताया है दिल्ली का नाम के बारे में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था। खंबा ढीला था और उसे बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में क्या हुआ था बच्चों, दिल्ली हो गया। और एक दिल्ली के बारे में कहा जाता है पौराणिक कथाओं में। दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत है ना, महाभारत में प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक गांव हुआ करता था, ये माना जाता है। बच्चों और एक कहानी है, आपको मालूम है, सुनाती हूं। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और महरौली के गुप्तकालीन लोह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमर का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। और एक कहते हैं दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय है 1100 से 17 तक ईस्वी निर्धारित किया गया है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1200 से 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत के 5 वंशजों ने ये क्या किया, उन वंशजों का नाम है, इस पर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, कुछ अन्य वंशजों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार क्या हुआ है, उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी है, जिनके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखा जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसकी स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। इसके बाद आया है मुगल का शासन। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से क्या किया, उन्होंने आगरा स्थानांतरित कर दिया।
अकबर के पोते शाहजहां 1628 से 1678 यानी 1628 से 1678 17वीं सदी के मध्य में इसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। पुरानी दिल्ली यानी 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु निर्वासन में ही रंगून में हुई। देखो बच्चों, अभी 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह से दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया तथा भारत पूरी तरह से अंग्रेजी के अधीन हो गया। बाद में वो कलकत्ता से कहाँ दिल्ली पर शासन किया पीटर के नेतृत्व में। बाद में सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप में भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान है। देखो, दिल्ली हमारे देश के भविष्य भूतकाल है एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है ना। दिल्ली की मज़ेदार बातें। बच्चों, आगे चलते हैं, दिल्ली के स्थानों के बारे में करते हैं। पहले देखेंगे लाल किला। भारत ऐसा देश है, किलों का देश कहते हैं। भारत क्यों किला बनाते थे? राजा लोग अपनी हिफाजत के लिए क्या करते थे? ये किलाए बनाते थे ಮಕ್ಕಳೇ। ಭಾರತವನ್ನು ಕಿಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಕೋಟೆಗಳ ರಾಜ ಅಂತಂದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಕಿಲಾ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ, ಆ ಕೋಟೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ್ हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। बच्चों, दिल्ली क्या है? विशाल और पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक यहाँ पर प्रकाश हम देख सकते हैं, संस्कृति देख सकते हैं। पुरानी और नई सभ्यताओं की दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। इतना सुंदर आपने देखा ना दिल्ली का ये लाल किला। लाल किला देखेंगे, दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। देखो बच्चों, दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रसिद्ध यानी प्रख्यात है। इसके दीवाने आम यानी आम दरबारी लोगों, आम जनता रहते ना, तब वो आम दीवाने के लिए राजा लोग क्या करते थे? विशेष वो ये करते थे, दरबारी करते थे। और दीवाने खास में क्या है? खास लोगों की, वहाँ पर मंत्रिमंडल रहता था ना, उन पर क्या चलता रहता था? चर्चाएं चलता रहता था। ये दीवाने आम में क्या है विशेषता? यहाँ पर 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास में क्या है? संगमरमर से एक प्रकार के है
पत्थर है ये, हाँ, दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारी की, इसके अंदर की दीवारों की नक्काशी बहुत ही बढ़िया है। बच्चों, लाल किला के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। लाल किला के थोड़े बहुत पास ही क्या है, जामा मस्जिद है। मुसलमान लोगों के ये पवित्र क्या है, नमाज करने वाले ये मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। बच्चों, तस्वीर में देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलते हैं कुतुब मीनार की ओर। दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। देखो, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली, ऐसे लंबे है। कितने फुट है ये मीनार? देखो, 238 फुट ऊंची है। बच्चों, लाल किला तो देखे हम। लाल किला क्या है, हर वर्ष क्या करते हैं, 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले के किले से देशवासियों को क्या करते हैं, भाषण देते हैं, है ना बच्चों। वहाँ पर क्या है, मस्जिद है। नेक्स्ट थोड़ी बहुत पास जामा मस्जिद है। हाँ, थोड़ी पास गए तो आपको क्या मिलता है, कुतुब मीनार मिलता है। कुतुब मीनार को क्या है, 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत ही सुंदर है। यह 238 फीट ऊंची है। सैकड़ों सीढ़ियों चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचना पड़ता है। उसके ऊपर से देखने से दिल्ली का दृश्य मनोहर लगता है, देखने में सुंदर लगता है। दिल्ली शहर पूरा दिखता है। बच्चों, यहाँ तक आपको पहला भाग आपने देखा। थोड़ी बहुत आपको क्या करती हूँ, मैं कन्नड़ में आपको समझाती हूँ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿಲ್ಲಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ರಾಜರ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ದಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳದ್ದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಯಿತು. ಇದು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಭ್ಯತೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಳೆಯ ರಾಜರದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜರದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು, ಮಹಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಭ್ಯತೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ 60 ಕಂಬಗಳಿವೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗಿನ ಶಿಲ್ಪವು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಕಲೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ಮಸೀದಿಯು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅದು ತನ್ನ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೇಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕು ಇದರ ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಪೇಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದು ತನ್ನ
ಏನಾಗಿದೆ, ಗತವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಈ ಮಿನಾರವು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಮಿನಾರುಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಎತ್ತರವು 238 ಫೂಟ್ ಇದೆ. 100 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರತೆಯು ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2ನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪುರಾಣ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೈ ದಿಲ್ಲಿಯ ಶೋಭೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ 2ನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ पाठ आपको पसंद आए तो आप ज़रूर क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू बच्चों.